हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 29वां अध्याय। ब्रह्म रूप वेदांत में गाथा परम पवित्र पुरंजनोपाख्यान की व्याख्या सुनहु विचित्र। राजा हविर्धान के पुत्र प्राचीन वहीर ने जब नारद जी से राजा पुरंजन का चरित्र सुना तब वे फिर नारद जी से पूछने लगे, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से मैंने राजा पुरंजन का संपूर्ण आख्यान तो सुन लिया, किंतु इस कथा का सच्चा भाव अभी तक मैं नहीं समझ पाया। अतः इस आख्यान की व्याख्या स्पष्ट मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, हे नृपेंद्र, यह परम वेदांतमय इतिहास है, अतः आप ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा पुरंजन नामक जीव है, उसका पूरा यह स्थूल शरीर है। जीव परमात्मा स्वरूप को उसके नाम, गुण एवं कर्मों द्वारा किसी भी प्रकार नहीं जान सकता, इसलिए ईश्वर अविज्ञात स्वरूप है। इस जीव पुरुष का परमात्मा ही मित्र कहा है। पुरंजन राजा की पत्नी विश्वात्म को बुद्धि बताई है। इस बुद्धि नामक पत्नी के पंच कर्म इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां ही 10 मित्र हैं। इन इंद्रियों की असंख्य प्रवृत्तियां ही उसकी सहेली हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 जीविकाओं वाला प्राण ही इस नगरी की रखवाली करने वाला 5 सिर वाला सांप है। सबों का मन ही 11वां नायक स्वामी है। हे राजन, मैंने जो पहले नगरी के 9 द्वार बताए हैं सो इस शरीर रूपी नगरी के छिद्र ही हैं। जैसे चक्षुओं के 2, नाक जिसे सूंघते हैं उसके 2, कानों के 2, मुंह का 1, लिंगेंद्रिय का 1 तथा गुदा का 1। यह जीव समस्त अपने मित्र इंद्रियों के साथ साथ ही 9 द्वार से ही इंद्रिय विषयों का उपभोग किया करता है। हे राजन, चक्षु के 2, नाक के 2 तथा मुंह का 1, ये पांचों पूर्व दिशा के द्वार हैं। मल द्वार एवं उत्तर द्वार ये 2 पश्चिम मुख के द्वार हैं। दाहिने कान का 1 द्वार दक्षिण दिशा का है तथा बाएं कान का 1 उत्तर दिशा का है। इस प्रकार से मैंने चारों दिशाओं के समस्त 9 द्वार वर्णन कर दिए हैं। हे राजन, घ्राण इंद्रिय ही अवधूत नामक मित्र है। मुंह ही पूर्व दिशा का प्रधान फाटक है। रसना रसज्ञ नाम का सखा है। उत्तर तथा दक्षिण कानों के नाम देवहु तथा पितृहु हैं। रस, रूप, गंध, स्पर्श तथा शब्द इन इंद्रियों के 5 विषयों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ही पांचाल देश है। देवयान तथा पितृयान ये युगल शास्त्र हैं। लिंग इंद्रिय ही आसुरी द्वार है। मैथुन ही ग्राम्य देश बताया है। हाथ और पांव ही निवाक तथा पेशस्कृत नामक अंध द्वार वर्णन किए गए हैं। यह जीव हाथों के द्वारा कर्म तथा पांवों के द्वारा गमन का कार्य शरीर के सहारे से करता रहता है। हे नृपेंद्र, हृदय देश ही अंतपुर है। मन ही विषुचीन नाम वाला सखा है। मन की सहायता से जीव हृदयाकाश में मानसिक गुणों सत्व राजतम के द्वारा मोह एवं आनंदों का अनुभव करता है। पुरंजन जीव का शरीर ही रथ है। जिस रथ के पाप कर्म तथा पुण्य कर्म ही 2 पहिए हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उसमें मन रूपी लगाम है। जिस रथ का बुद्धि रूपी सारथी कोचवान है, उस रथ में बैठकर पुरंजन राज जीव संसार रूपी बगीचे में भ्रमण करता रहता है। हे राजन, उस रथ की 3 ध्वजाएं हैं। पहली ध्वजा का नाम सत्व, दूसरी का राज तथा तीसरी ध्वजा का नाम तम कहा है। पंच प्राण
उस रथ के बंधन हैं। उस रथ में मध्यस्थ हृदय ही रथी के बैठने का स्थल है। शोक मोह अधिक द्वंद्व धर्म जुए हैं, जो घोड़ों के कंधों पर जमाए जाते हैं। हे राजन, अब आप और सुनिए। शरीर की 10 इंद्रियां सेना हैं और 11वीं इंद्रिय मन जिनका सेनापति है। संवत्सर स्वरूपी काल ही चंडवेग नामक गंधर्व है। वर्ष के 308 दिन गंधर्व हैं। रात्रियां ही उन गंधर्वों की पत्नियां हैं। ये समस्त क्रमशः आती जाती रहती हैं, जिससे पूर्ण आयु नष्ट होती हुई अंतिम काल तक आ जाती है। हे राजन, अब आप काल कन्या का तात्पर्य समझिए। वह वृद्धावस्था है। जरा कन्या को लेकर मनुष्य आनंद प्राप्त नहीं करते। मृत्यु मौत ही यवनाधीश्वर है। इस यवनेश्वर ने वृद्धावस्था जरा को अपनी बहन इसलिए बनाया है कि जिससे लोगों का नाश होता रहे। यवनाधीश्वर के आदि मानसिक रोग तथा व्याधि शारीरिक रोग, ये दोनों साथी मित्र हैं और यह दोनों ही अधिक शक्तिवान हैं। 8 ज्वर बुखार भयंकर शत्रु हैं और इनमें प्रज्वार मृत्यु का हेतु है। हे नरेंद्र, मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता हुआ नाना प्रकार के आधि दैविक आधि भौतिक और आत्मिक कष्टों को मूर्खता व शरीर पर सहन करता रहता है। हे महाराज, मनुष्य अपने द्वारा किए शुभ शुभ कर्मों के अनुसार ही दूसरा जन्म पाता है और सुख दुखों का भोग भोगता है। उससे किया गया कर्म फल उसे अवश्य ही मिलता है। मनुष्य सात्विक श्वेत कर्म करने से उत्तम धाम प्राप्त करता है, राजस लाल कर्म करने से मध्यम सुख भोगता है और तामस कृष्ण कर्मों द्वारा नितांत कष्टों को भोगता रहता है। मनुष्य निज निज कर्मानुसार पृथक पृथक योनियों में जन्म लेता फिरता है। हे राजन, भगवत भक्ति से वैराग्य एवं ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति योग कोई कठिन नहीं है, किंतु साधु सत्संग होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने तो समाधि और उग्र तपस्याओं के द्वारा परमात्मा को ढूंढकर स्वाधीन कर लिया है। सकाम भाव से की गई ईश्वर भक्ति कदापि मुक्ति पद नहीं होती। ईश्वर में तो निष्काम भाव से ही भक्ति होनी चाहिए, वही कल्याणदायिनी होती है और उसी से मनुष्य ईश्वर को भली प्रकार से समझ सकता है। श्री हरि आराधन से सर्वथा विश्व का मंगल होता रहता है। देव ऋषि नारद जी की इन बातों से राजा के मन की तृप्ति ना हुई और वे अपने बेटा के आने की बाट देखने लगे। उनके चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने की विलासा से श्री नारद जी उनसे फिर कहने लगे, हे भूपाल, मैं आपको एक और गुप्त दृश्य बताता हूँ। हे राजन, देखिए, यह जो पीछे की ओर एक हिरण आनंद पूर्वक नवीन नवीन घासों के अंकुर चर रहा है, इसे अपनी मृत्यु की याद नहीं, किंतु यह अभी ही मरने वाला है। कारण कि यह व्याध शिकारी इसी के ही संहार के लिए धनुष पर बाण ताने हुए छिपा हुआ खड़ा है। हे राजन, काल रूप सर्प के मुख में मेंढक रूप मनुष्य ग्रसा हुआ है, फिर भी वह मेंढक मच्छर रूप सांसारिक विषयों के मिलने की प्रबल इच्छा कर रहा है और उसकी मृत्यु में कोई भी विलंब नहीं। बस इसी प्रकार आप भी इस नाशवान शरीर से मोह आदि को हटा दो और अपनी मृत्यु की याद करते हुए श्री हरि भगवान की आराधना में अपना चित्त लगा दो। यही एक कल्याण एवं मुक्ति का मार्ग है। श्री नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन बहिर बोले, हे मुने, वेद समस्त कर्म करता और भोग करता शरीर क्या पृथक पृथक हैं। इस वर्तमान अवस्था में स्वीकृत कर्म फलों का विनाश तथा अकृत कर्म फलों के उदय होने के हेतु दूसरे जन्म में पहले जन्म के कर्म फलों के भोगने की यह बात मुझे असंगत सी मालूम देती है। जो व्यक्ति श्रुति समस्त कर्मों का संपादन करते हैं, वे तो कुछ काल में ही छिप जाते हैं, वे फिर प्रकाशित नहीं होते। इस कारण प्रतीत होता है कि वे अपने कर्म फल समाप्त ही कर चुके। यदि वे कर्म फल समाप्त ही कर चुके तो फिर फल का भोगना कैसा। नारद जी कहने लगे, हे नरेंद्र, जिस शरीर से यह जीव इस संसार में कर्म करता है, उसी शरीर से वह परलोक में अपने द्वारा किए हुए कर्मों के फलों को भी अवश्य भोगता है। कारण के पंच तत्वात्मक स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर लिंग शरीर ही बना रहता है।
वह नष्ट नहीं होता। फिर जीव उसी लिंग शरीर के द्वारा कर्म फलों को उपभोग करता है। यह बात तो निस्संदेह है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये चार अवस्थाएं हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर जागृत अवस्था में सुखों को भोगता है। फिर वही स्थूल शरीर का जीव स्वप्नावस्था में अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है और फिर वह जीव वहाँ सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेता है और इधर उधर चलता फिरता सुख दुखों को भोगता हुआ दिखाई देता है। उसी को स्वप्न देखना कहते हैं। वहाँ जीव स्वप्न में मन द्वारा अनेक प्रकार के शुभ शुभ कर्म फलों का अनुभव करता है। उसी प्रकार मृत्यु काल में जीव स्थूल शरीर छोड़कर अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में लिंग शरीर के द्वारा कर्म फल भोगता है। इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है। हे राजन, यह मेरा है, यह मेरा है, मैं करता हूँ इत्यादि भावनाएं अभिमानजनक हैं। हे राजन, मानसिक भावना ही मनुष्य को उन्नति और अवनति का कारण है और इसी के कारण प्राणी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है। अतः आप अविद्या दूर करने के लिए एक चित्त होकर श्री हरि वासुदेव भगवान को भजो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर नारद जी ने राजा को उपदेश द्वारा जीव एवं ईश्वर की गति समझाकर स्वयं सिद्ध लोक को गमन किया और राजा प्राचीन बहिर पुत्रों को राज्य अर्पण कर विरक्त भाव से तपस्या करने के लिए सबसे मोह त्याग कर मुनि कपिल देव के आश्रम पर चले गए। वहां मुनि कपिल देव के ज्ञान सत्संग से वासुदेव भगवान के चरण कमलों में मन लगाकर परम मुक्ति को प्राप्त हुए। इस उत्तम कथा के पठन पाठन श्रवण तथा मनन करने से जीव उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसे सांसारिक बंधन कदापि नहीं जकड़ते। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।